बिल्कुल मुझे लगता है कि हाँ, धीरे धीरे इस जो हेट्रेड है, जो हिंदू मुसलमान है, वो धीरे धीरे बहुत करीब आ जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए कि लोगों ने धर्म बनाया हमें बांटने के लिए, ठीक है। आप सोचिए कि अगर कोई धर्म बना ही नहीं होता, अगर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई सब बने ही नहीं होते, तो क्या हम इंसानियत के नाते एक दूसरे को समझते, एक दूसरे को प्यार करते, एक दूसरे को भाईचारे के साथ रहते, है ना। लेकिन हम सब ने, हमारे जो आसपास के लोग हैं, जैसे पॉलिटिक्स में भी अदर थिंग्स जो चाहती हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट करें जिनके कारण उनको फ़ायदा हो। ऐसे कई लोग हैं जहाँ पर सिख लड़े किसी से हिंदू से और हिंदू लड़े मुसलमान से, लेकिन ये सब लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि किसी और को हमसे फ़ायदा हो रहा था। अब आप एक बात सोचिए, अगर कोई हिंदू मस्जिद जाता है तो वो वही तौर तरीके परंपरा वही निभाता है जो एक मुसलमान निभाएगा, और एक मुसलमान अगर मंदिर जाएगा तो वो भी वही तौर तरीके निभाएगा जो एक हिंदू निभाएगा। तो मेरा मानना वही है कि इंसानियत सब सही है। एक धर्म है, एक कर्म है। जिसको धर्म में मानना है वो धर्म के ही खिलाफ रहेगा, या धर्म के अपने धर्म को ही सबसे ऊंचा समझेगा। लेकिन जो एक कर्म के हिसाब से सोचेगा वो हर एक को एक बराबर सोचेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इंसानियत की नज़र से देखें। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप धर्म को मानते हैं, आप मानिए, बेशक मानिए, अपने धर्म को मानिए। अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, आप अपने धर्म को मानिए, आपको कोई मानने से मना नहीं करेगा। लेकिन किसी और को उस चीज़ को मनाने के लिए फोर्स ना करें। बोले ना कि आपको भी हिंदू धर्म को मानना पड़ेगा, आपको मुसलमान को धर्म को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी चॉइस है, वो हमारे तौर तरीके, हमारा परंपरा है जिसमें हम चलना चाहते हैं, जो हमारे बचपन की विरासत है। कई लोग वो चाहते हैं कि वो हिंदू से मुसलमान में जाए, तो वो उनकी इच्छा है, वो उनकी चाह है। किसी को अल्लाह में भगवान दिखता है, किसी को राम में। तो वही बात है कि भगवान बस एक रोशनी है, एक पर्सपेक्टिव है जो हमारे अंदर है, ठीक है, एक चाह है। अगर एक हारे बंदे को भगवान का सहारा मिल जाए तो वो बहुत आगे जा सकता है। बीइंग इट एनी भगवान हमारे पास हिंदू धर्म में 200 से ऊपर है, मुसलमान में अल्लाह ही है, और बाकी सबका ही मानना है कि भगवान एक है। तो अगर हम अपने आप को एक मान के चलेंगे, हर एक धर्म को एक मान के चलेंगे, तो ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी अर्चना, जो भी हम जो सोचते हैं, जैसे कुछ भी करते हैं हम उसको कर सकते हैं। और उसके थ्रू हमारा होप, जीने की चाह और अच्छा करने की चाह हमारी बढ़ती रहेगी, और धीरे धीरे हम सब भाई बहन बन जाएंगे। हम सब हिंदू मुसलमान एक साथ रह पाएंगे, और सब अपने एक दूसरे को समझ पाएंगे। अगर कल को मस्जिद भी बनेगी अयोध्या के बाद, तो हम हिंदू उधर भी जाएंगे, और उधर भी अगर डोनेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, अगर वहाँ पर कोई भी तरह की सेवा होगी, तो वो भी हम हिंदू भाई करना चाहेंगे। और जैसे आज अयोध्या में हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं सेवा, कई लोगों ने वहाँ पर पैसे दिए हैं, अपनी धनराशि, अपना सहयोग दिया, अपनी सेवा करी है, कई मुसलमान भाइयों ने, कई सिख भाइयों ने। तो हम हिंदू भी उनका जो आयोजन होगा, उनका कोई धर्मस्थल बनेगा, तो हम भी उधर जाके उतनी श्रद्धा से, उतनी ही अच्छी तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ रहें। और हर जगह, और जैसे हम दंगे करते हैं, आप सोचिए अगर हम दंगे करते हैं उसमें क्या होता है? जो हमने टैक्स पे किया है, जो हमने पैसे लगाए सरकार में, वही ख़राब करते हैं, और कुछ नहीं। एक हिंदू मुसलमान के चक्कर में हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे, जो हमारे आसपास के जो युवा पीढ़ी है वो क्या सोचेंगे। युवा पीढ़ी बल्कि आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनको ज़्यादातर इंसानियत से बहुत ज़्यादा वो है कि वो इंसानियत के बारे में सोचते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये सोचिए कि आपको क्या चूज़ करें, बीइंग इट धर्म, बीइंग इट कर्म, बीइंग इट इफ़ यू आर डूइंग अ धर्म, तो विच धर्म? It's your choice. Not anyone's gonna tell you what you're gonna choose, what you're gonna decide in your life. It's just about it. Okay? So बस उस पर वर्क करिए, बस ये सोचिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, और बाकी जो ऐसे चल रहा है वैसे चलते रहने दीजिए, ठीक है, बस। और यही सोचिए कि आप किसी को खुशी कैसे दे सकते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कान कैसे ला सकते हैं। बस यही अपने जीवन का एक मोटिव रखिए, और ऐसे चलते रहिए, और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। धीरे धीरे हर हिंदू मुसलमान सब भाई बन जाएंगे, अगर हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, पुराने चीज़ों के ऊपर कुरेतेंगे नहीं। अगर हम देखेंगे तो हमने कितनी लड़ाइयाँ करी हैं, लेकिन लड़ाइयाँ तो मुग़ल और ये राजपूतों ने भी करी थी। लेकिन अब हम उस समय आ गए कि हम इन चीज़ों को भूल जाएं, इन चीज़ों को कुरेद दें, इन चीज़ों को भूल जाएं बिल्कुल, और छुपा दें, और एक नई शुरुआत करें। नए लोग देखें, नए लोगों से बात करें, उनकी बातों को समझें। कहाँ हम हिंदू को ठेस पहुँचाते हैं, कहाँ हम मुसलमान को ठेस पहुँचाते हैं, कहाँ हम पीछे रह गए हैं,
ये सोचने में कि सब बराबर है। इंसानियत हम कहाँ भूलें? ढूंढिए अपनी इंसानियत को और समझिए और करिए ना कुछ।